पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अपराधियों की नकेल कसने की तैयारी, अभय ब्रिगेड का गठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। गृह मंत्रालय संभाल रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपराधियों की नकेल कसने में जुट गए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि जनता की सुरक्षा, कानून का राज और भ्रष्टाचार व अवैध गतिविधियों पर नजर सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस व प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से कि अपराधी अभी तक बेखौफ नजर आ रहे हैं सर, कि कर रहे हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी अब क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अब जब गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, तो लोग सवाल करेंगे। तो अपराधियों में खौफ कायम करने के लिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सम्राट चौधरी लगातार पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। पुलिस महकमे को लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने अभय ब्रिगेड का गठन का निर्देश दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ब्रिगेड छेड़खानी और अन्य दूसरे तरह के यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखेगा। तो राज्य में अवैध खनन रोकने और कानून व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश वो लगातार दे रहे हैं। उन्होंने राज्य के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई निर्देश भी दिए। और उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री ने अवैध खनन रोकने, जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था, इन सभी मुद्दों पर जोर दिया। और उन्होंने निर्देश दिया कि अवैध खनन और अन्य अपराधों की सूचना के लिए एक प्रभावी रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार होना चाहिए। तो कोशिश में जुटे हुए हैं, रिजल्ट मिलेगा तो समय लगेगा। सर, तो ये अभय ब्रिगेड क्या है? देखिए, बैठक में सरकार का ये फैसला आया है कि महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसके लिए छेड़खानी और अन्य तरह के दूसरे यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए इस अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। और अभय ब्रिगेड की बहुत अहम रोल होगा उसका। छेड़खानी रोकना, मंचलों पर लगाम लगाना और अपराधियों को तुरंत पकड़ना और जनता को सुरक्षा की गारंटी देना, इसका मकसद है। और गृह मंत्री ने कहा है कि इस ब्रिगेड की मदद से महिलाएं, छात्राएं और आम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि अब सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को महिला कॉलेजों, स्कूलों के बाहर तैनात किया जाने लगा है। तो जैसे ही कोई रोमियो पहुंचेगा, महिलाओं और बेटियों के साथ बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। और एक बार से दो बार से ज़्यादा बार पकड़ा गया अगर किसी महिला या बेटी के साथ छेड़खानी करते हुए, तो उसका नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा। तो शुरुआत हो गई है। सर, तो सम्राट चौधरी ने सड़क व यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी काफी निर्देश दिए हैं। आप देख ही रहे हैं, लगातार उनका बुलडोजर चल रहा है। और अभी तक तो लगता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा जिला मुख्यालयों में उनका बुलडोजर तबाही मचा चुका है। तो उन्होंने 1 महीने के अंदर राज्य की यातायात व्यवस्था को सुधारने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना है, ठीक है, और सड़कों पर वाहन और ट्रैफिक कंट्रोल को भी मजबूत करना है। गृह मंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय जो उद्यमी हैं, औद्योगिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ बुलाकर मासिक बैठक करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद है कि उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से जुड़ी शिकायतों, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सके और उसका समय पर निदान मिल सके। तो कारोबार का माहौल बनाने के लिए, बेटियों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। समय लगेगा, लेकिन अभी जो बड़े बड़े फैसले सम्राट ने लिए हैं उसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो सम्राट चौधरी के इस सारे जो निर्देश उन्होंने दिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।